दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मज़ेदार और थोड़ी सी फ़नी कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है एन एक्सोटिक बर्ड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? एक्सोटिक एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है विदेशी, बर्ड मतलब पक्षी। एन एक्सोटिक बर्ड मतलब कि एक विदेशी पक्षी। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि आपको आज की स्टोरी पसंद आए तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। किंग कृष्णदेव राय वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट, सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में वॉज या वर्ब का प्रयोग करते हैं और साथ में एडजेक्टिव या नाउन लेकर कोई भी वाक्य बनाते हैं। तो इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर किसी भी तरह की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। और इस तरह के जो वाक्य हैं उन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? किंग कृष्णदेव राय, जो राजा कृष्णदेव राय थे, वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ मतलब होता है शौकीन होना। वो बहुत शौकीन थे पक्षियों के और एनिमल्स मतलब कि पशुओं के। ही लव्ड टू हैव पेट्स अराउंड द पैलेस। ही लव टू हैव पेट्स अराउंड द पैलेस। पेट्स का मतलब होता है पालतू पशु। उनको अपने महल के पास मतलब कि जो पालतू पक्षी थे उनका होना पसंद था। मतलब उन्हें ये बात अच्छी लगती थी कि उनके महल के आसपास, अराउंड मतलब आसपास, पालतू पशु हों। मोस्ट ऑफ हिज सब्जेक्ट्स का मतलब होता है प्रजा। मोस्ट ऑफ हिज सब्जेक्ट्स न्यू ऑफ हिज इंटरेस्ट इन कलेक्टिंग एक्सोटिक बर्ड्स एंड एनिमल्स। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नो मतलब जानना, सेकंड फॉर्म में न्यू। तो क्या अर्थ हुआ? मोस्ट ऑफ हिज सब्जेक्ट्स न्यू मतलब उनकी अधिकतर जो जनता थी, प्रजा थी, वो जानती थी ऑफ हिज इंटरेस्ट, उनकी रुचि के बारे में, इन कलेक्टिंग एक्सोटिक बर्ड्स। और वो रुचि किस चीज़ में थी? कलेक्टिंग एक्सोटिक बर्ड्स मतलब कि कलेक्ट मतलब होता है संग्रह करना, विदेशी पक्षियों का संग्रह करना और पशुओं का संग्रह करने की जो उनकी रुचि थी, इस बारे में उनकी अधिकतर जनता जो थी, प्रजा थी, वो जानती थी। आगे देखिए। वन डे अ गार्ड इन्फॉर्म्ड द कोर्ट दैट अ बर्ड कैचर हैड कम टू प्रेजेंट अ स्ट्रेंज बर्ड टू द किंग। क्या अर्थ हुआ? वन डे एक दिन, अ गार्ड इन्फॉर्म्ड, ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। एक गार्ड ने, सुरक्षाकर्मी ने, इन्फॉर्म द कोर्ट, दरबार को सूचित किया कि अ बर्ड कैचर मतलब पक्षी पकड़ने वाला, जिसे बहेलिया भी कहते हैं, हैड कम वो आया है, टू प्रेजेंट दिखाने के लिए, आ स्ट्रेंज बर्ड एक अजीब पक्षी, स्ट्रेंज मतलब अजीब, टू द किंग राजा को। द बर्ड कैचर वॉज कॉल्ड इन का मतलब वो उसे बुलाया। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? द बर्ड कैचर वॉज कॉल्ड इन मतलब कि बर्ड कैचर को, पक्षी पकड़ने वाले को, अंदर बुलाया गया। एंड ही केम और वो आया, कैरिंग लेकर, अ वेरी मल्टी कलर्ड बर्ड्स एक बहुत ज़्यादा मल्टी कलर्ड मतलब कि कई रंगों वाला जो पक्षी था उसको लेकर आया, इन अ केज एक पिंजरे में। ही बोर्ड बिफोर द किंग। दोस्तों, बो का मतलब BOW, बो का मतलब झुकना, सर झुकाना, सेकंड फॉर्म बोर्ड। ही बोर्ड बिफोर द किंग, वो राजा के सामने उसने सर झुकाया। एंड सैड और कहा, बेटा शोर मत मचाओ, योर मजेस्टी महाराज, आई हैव ब्रॉट दिस रेयर बर्ड फॉर यू। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। और जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव का प्रयोग किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और आपको इस स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन होगा तब हमें हैव का यूज़ करना होगा। और जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होगा तब हमें हैज़ का यूज़ वहाँ करना होता है। तो यहाँ पर रूल के हिसाब से आई के साथ हैव का यूज़ किया गया और साथ में थर्ड फॉर्म लगाई गई है। BRING ब्रिंग मतलब लाना,
और थर्ड फॉर्म है इसकी ब्रॉट, BROUGHT, और आप इसे नोट कर सकते हैं ब्रिंग की थर्ड फॉर्म है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही बोड बिफोर द किंग एंड सेड, वो मतलब वो राजा के सामने उसने सिर झुकाया और कहा, योर मजेस्टी, महाराज, आई हैव ब्रॉट दिस रेयर बर्ड, रेयर मतलब दुर्लभ, मतलब महाराज मैं इस दुर्लभ पक्षी को लाया हूँ, फॉर यू, आपके लिए। आई कॉट इट, मैंने इसको पकड़ा, इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में, फार अवे मतलब एक दूर के जंगल में मैंने इसको पकड़ा। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो पक्षी पकड़ने वाला है वो व्यक्ति है, और वो इस पक्षी को लाया जो कि एक रंगीन पक्षी है, और यहाँ पर जो राजा साहब हैं वो इस पक्षी को देख रहे हैं। तो चलिए इसको आगे देखते हैं। What is so special about this bird, my good man? asked the king. राजा ने पूछा, What is so special about this bird, my good man, मतलब कि भले आदमी, इस पक्षी के बारे में सबसे विशेष बात क्या है? योर मजेस्टी, महाराज, इट कैन सिंग लाइक अ नाइटिंगेल। तो उसने क्या कहा कि ये कोयल की तरह गा सकती है, नाइटिंगेल मतलब कोयल, महाराज ये कोयल की तरह गा सकती है। टॉक लाइक अ पैरट, एक तोते की तरह बात कर सकता है। एंड डांस लाइक ए पीकॉक, और एक मोर की तरह नाच सकता है। रिप्लाइड द बर्ड कैचर, जो बर्ड कैचर था, पक्षी पकड़ने वाला था, उसने जवाब दिया। आगे देखिए। What a wonderful bird it is। चलो जाओ ऊपर खेलो। What a wonderful bird it is, क्या मतलब हुआ? और दोस्तों जो वंडरफुल है ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अद्भुत। तो उसने क्या कहा? What a wonderful bird it is, मतलब कि ये कितना अद्भुत पक्षी है। Said the king, राजा ने कहा। Looking admiringly, दोस्तों admiringly एक एडवर्ब है। एडमायर का अर्थ होता है प्रशंसा करना, सराहना करना, और जब हम इसमें ly जोड़ेंगे एडमायरिंगली तो ये एडवर्ब हो जाएगा। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करता है। तो क्या अर्थ हुआ? व्हाट ए वंडरफुल बर्ड इट इज, सेड द किंग लुकिंग एडमायरली, मतलब कि राजा ने कहा, राजा ने प्रशंसा भरी नज़रों से देखते हुए कहा कि ये कितना अद्भुत पक्षी है। एंड यू से, और आप कहते हो, दिस बर्ड कैन डू ऑल दिस, कि जो पक्षी है वो सब कुछ कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम लुकिंग सो ब्यूटीफुल, मतलब कि अपार्ट फ्रॉम लुकिंग सो ब्यूटीफुल, इतना ज़्यादा सुंदर दिखने के अलावा भी ये सब कुछ कर सकता है। चलिए आगे देखिए। यस योर मजेस्टी अश्योर्ड द बर्ड कैचर, हाँ महाराज, अश्योर्ड द बर्ड कैचर, और अश्योर का मतलब होता है कि चीज़ की तसल्ली देना, सांत्वना देना। पक्षी पकड़ने वाले ने सांत्वना दी। जस्ट अ मोमेंट सर, मतलब एक क्षण या एक पल रुकें श्रीमान। द बर्ड हैज़ गॉट सम डर्ट ऑन इट्स फेदर्स, तो क्या अर्थ हुआ? और डर्ट का मतलब होता है गंदगी वगैरह, कूड़ा करकट, उसे डर्ट कहा जाता है। द बर्ड हैज़ गॉट सम डर्ट ऑन इट्स फेदर्स, फेदर्स मतलब पंख, कि जो पक्षी है उसके मतलब उसके परों पर थोड़ी सी गंदगी आ गई है। इट विल बी बेटर, ये अच्छा होगा, टू क्लीन इट, इसको साफ करना, क्लीन इट अप बिफोर यू टच इट, इससे पहले कि आप इसका स्पर्श करें, आप इसको छुएं, ये अच्छा होगा कि इसको साफ किया जाए। चलिए आगे देखिए। इंटरवीन तेनालीरामन, इंटरवीन का मतलब होता है किसी चीज़ में बीच बचाव करना या कुछ भी इंटरप्ट करना। जो तेनालीरामन थे उन्होंने बीच बचाव करते हुए कहा कि इस पर थोड़ी सी डर्ट है इसके पंखों पर, तो इसको साफ करना अच्छा होगा कि इससे पहले कि आप इसे छुएं। ही टर्न्ड टू एन अटेंडेंट एंड आस्क्ड हिम टू फैच अ कंटेनर। ही टर्न टू एन अटेंडेंट, अटेंडेंट का मतलब होता है सेवक, नौकर वगैरह को अटेंडेंट कहा जाता है। ही टर्न्ड टू एन अटेंडेंट मतलब वह एक सेवक की तरफ मोड़े। एंड आस्क्ड हिम, और उसको कहा, टू फैच लाने के लिए, अ कंटेनर, एक कंटेनर मतलब एक बर्तन लाने को कहा। विद वाटर, पानी के साथ, इन इट उसके अंदर, मतलब पानी वाला एक कंटेनर लाने को कहा। द अटेंडेंट इमीडिएटली रैन टू कैरी आउट द ऑर्डर, जो अटेंडेंट था इमीडिएटली रैन, वो जल्दी से तुरंत वो दौड़ पड़ा। टू कैरी आउट द ऑर्डर, उस ऑर्डर को, उस आदेश को पूरा करने के लिए। कैरी आउट का मतलब होता है कुछ करना। चलिए आगे देखिए। व्हेन ही ब्रॉट द वाटर, और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, ब्रिंग मतलब लाना, सेकंड में ब्रॉट। व्हेन ही ब्रॉट द वाटर, जब वो पानी लाया। तेनालीरामन टुक इट फ्रॉम हिम, तेनालीरामन ने उसे उससे ले लिया।
एंड स्प्लैश्ड इट ऑल ओवर द बर्ड। और दोस्तों इस वर्ड को आप नोट कर लीजिए, स्प्लैश का मतलब होता है छिड़कना, सेकंड फॉर्म है स्प्लैश्ड, एंड स्प्लैश्ड इट्स, और उसको छिड़क दिया, ऑल ओवर द बर्ड मतलब पूरे पक्षी के ऊपर पूरा उसको छिड़क दिया। इन आ मोमेंट मतलब एक ही क्षण में, द मल्टी कलर्ड बर्ड टर्न इनटू अ बैट, और जो मतलब एक ही क्षण में जो मल्टी कलर मतलब कई रंगों वाला जो पक्षी था टर्न बदल गया, इनटू अ बैट गीले होपलेस लुकिंग, होपलेस लुकिंग मतलब एक बेचारा सा दिखने वाले ग्रे पिजन मतलब कि भूरे कबूतर में वो तब्दील हो गया, बदल गया। द बर्ड कैचर ड्रॉप्ड द केज, जो बर्ड कैचर था मतलब कि पक्षी पकड़ने वाला था उसने ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप मतलब छोड़ना, उसने छोड़ दिया द केज पिंजरे को, एंड फेल टू द ग्राउंड, और फॉल मतलब गिरना, सेकंड फॉर फेल टू द ग्राउंड, और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। विद बोथ पाम्स ज्वाइंड इन रिवरेंस मतलब अपने दोनों हथेलियों को जोड़ते हुए, इन रिवरेंस, रिवरेंस का मतलब माफ़ी में किसी भी तरह का जो पश्चाताप या माफ़ी के लिए रिवरेंस कहा जाता है, मतलब पश्चाताप में दोनों हथेलियों को जोड़ते हुए ज़मीन पर गिर पड़ा। हिज लाई हैड बीन डिस्कवर्ड। दोस्तों इस वाक्य में हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, तो जब किसी भी वाक्य में हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है, जहाँ पे हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ, हिज लाई उसका झूठ, हैड बीन डिस्कवर्ड मतलब उसका झूठ था, उसका पता लग गया था। द किंग लुक्ड अमेज, जो राजा थे वो हैरान लगे, हैरान दिखे। एंड सो डिड ऑल द कोर्टियर्स, और जो अन्य दरबारी थे वो भी। एंड अटेंडेंट्स, और जो सेवक थे। द किंग वॉज क्यूरियस, और दोस्तों क्यूरियस एडजेक्टिव है जिसका मतलब जिज्ञासु, उत्सुक। जो राजा थे वो उत्सुक थे। एंड आस्क्ड तेनालीरामन, और उन्होंने तेनालीरामन से पूछा, हाउ डिड यू गेस दैट द बर्ड वॉज ए फ्रॉड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य है, जहाँ पर डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो उन्होंने क्या कहा, हाउ डिड यू गैस मतलब आपने कैसे गैस किया, आपने कैसे पता लगाया दैट की द बर्ड वॉज ए फ्रॉड, कि ये जो बर्ड है वो एक फ्रॉड है, मतलब वो एक धोखा है। आगे देखिए, सर श्रीमान लुक एट द बर्ड कैचर्स हैंड्स। और दोस्तों यहाँ कैचर के बाद, कैचर्स के बाद एपिस्ट्रोफी एस है, जिसका मतलब काकी के जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। तो उन्होंने क्या कहा, सर लुक, सर देखिए मतलब श्रीमान, लुक एट द बर्ड कैचर्स हैंड्स मतलब श्रीमान पक्षी पकड़ने वाले के हाथों को देखिए। द फिंगर्स एंड द नेल्स, जो फिंगर्स हैं उंगलियां हैं, एंड द नेल्स और जो नाखून हैं, आर स्टेंड, स्टेंड का मतलब सने हुए, वो सने हुए हैं। विद द सेम कलर्स, उन्हीं रंगों से, एज द बर्ड जो पक्षी के हैं। दैट वॉज वाई आई बिकेम सस्पिशियस, और यही कारण था आई बिकेम सस्पिशियस, मुझे संदेह हुआ। एज सुन एज आई पोर्ड वाटर, और एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही, आप इसे भी नोट कर लीजिए। एज सुन एज आई पोर्ड वाटर, और पोर का मतलब उड़ेलना, सेकंड में पोर्ड। एज सुन एज आई पोर्ड वाटर ऑन द बर्ड, जैसे ही मैंने पानी को पक्षी के ऊपर उड़ेला। द कलर्स वॉश्ड ऑफ, जो रंग थे, कलर्स थे वो वॉश्ड, वो धुल गए। एक्सप्लेन्ड तेनालीरामन, तेनालीरामन ने समझाया। द किंग वॉज एंग्री एट द डिसेप्शन एंड ऑर्डर्ड द मैन टू बी थ्रोन इनटू प्रिजन। क्या अर्थ हुआ, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, ये DECEPTION डिसेप्शन, ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है धोखा। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, द किंग वॉज एंग्री एट द डिसेप्शन, जो राजा थे वो इस धोखे पर बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, गुस्सा क्रोधित थे। एंड ऑर्डर्ड द मैन टू बी थ्रोन इनटू प्रिजन, और उन्होंने उस आदमी को प्रिजन में, कारागार में फेंके जाने का आदेश दिया। द गार्ड्स टुक हिम अवे, जो गार्ड्स थे वो उसको ले गए। टेक मतलब ले जाना, सेकंड फॉर्म टुक, और ये पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। द गार्ड्स टुक हिम अवे, जो गार्ड्स थे, जो सुरक्षाकर्मी थे वो उसको ले गए। द बर्ड कैचर वॉज फ्राइटेंड, जो बर्ड कैचर था, बहेलिया पक्षी पकड़ने वाला, वॉज फ्राइटेंड, वो भयभीत था। एंड शिवरिंग, और वो कांप रहा था। इट वॉज लेटर लर्नड, और बाद में ये पता चला कि तेनालीरामन गॉट हिम रिलीज, जो तेनालीरामन थे गॉट हिम रिलीज, उन्होंने उसको छुड़वा दिया। प्लीडिंग फॉर मर्सी, प्लीड मतलब विनती, प्लीडिंग फॉर मर्सी, और विनती कर कर, फॉर मर्सी दया की।
बिकॉज क्योंकि बिकॉज ऑफ द पुअर बर्ड कैचर्स फैमिली, क्योंकि और उन्होंने ऐसा क्यों किया, बिकॉज ऑफ द पुअर बर्ड कैचर्स फैमिली मतलब गरीब पक्षी पकड़ने वाले के परिवार के कारण मतलब दया कर कर उन्होंने उसको छुड़वा दिया। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरे पढ़ाने का भी प्रयास आपको अच्छा लगा और ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।